इसकी सुने, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी। पहले जो हुआ सब वो चले गए, अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी बचाई है। आप वज़ीर जो सुन रहे हैं, जो इसके दोस्त हैं नहीं है, वो सारे इसकी सुने, ये क्या कह रहे हैं। हमें चाहिए, इसके कातिल चाहिए। कातिल नहीं है वो, जो अच्छा भी है मारा है, हमलावर, उन्होंने हमला हुआ जो हमलावर भी है। जो भी। और मेरी वाइफ हैं, मैं जज्बात में कोई आके बात ये नहीं, बोल गई। मेरी वाइफ बैठी हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। जी बाजी आप बताएं, क्या कहेंगी कि आपके खाविंद हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, जो है सकाफत को, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो जो वाक़या हुआ तो उसके बाद आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से जो है इसका सद्देबाब किया जा सके? मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। वज़ीर आज़म से अपील करती हूँ, IG पंजाब से अपील करती हूँ। किसी ने कोई नहीं अभी तक वो पकड़े भी नहीं गए। धमका के गए, मेरी छोटी सी बेटी है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दी, मेरे हस्बैंड को तहफ़्फ़ुज़ दे। बहुत ज़्यादा हम तो अपील ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं कुछ कर रहा। आज इस सबसे भी अपील है कि वो मुजरिमों को पकड़े, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सबसे दरख्वास्त करते हैं कि उनको पकड़ा जाए। इमरान खान से भी अपील है हमारी, उन्होंने धमकाया है। हमें तो यही खौफ है कि हमें तो इनकी ज़िंदगी चाहिए, और हमें तो अभी तक डर है, और कुछ भी नहीं हो रहा कि उनको पकड़ा जाए, उनकी तफ्तीश की जाए कि उन्होंने ऐसा किया। साहब आपको किसी पर डाउट है, किसी पर कि किसी से बहस की आपकी दुश्मनदारी हो, कोई लेन देन का मामला हो, आपको लगता है ऐसा कि किसी ने इस ज़िम्मन में जो कुछ किया हो? इसी के साथ, इसी सवाल के साथ खान साहब एक ये भी कि बाज़ औक़ात होता है कि साथी फनकार जेलसी में आके भी ऐसे इक़दाम काफ़ी अच्छे से आपके को गाने ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सके थे, जैसे पहले आप आए और हिट हुई कवालियाँ और गीत जो थे, और अब आपके मुसलसल 2-3 गाने हिट हो गए। तो ये वजह तो नहीं थी कि कुछ जेलसी में आ गया हो या किसी को आपकी शोहरत से नुकसान पहुंच रहा हो तो उसने कहा हो कि इस तरह का इक़दाम उठाया जाए? देखिए, किसी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी की नीयत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह का फजल हुआ है, कवाली की उसमें अल्लाह ने इज्जत दी, गाने की उसमें अल्लाह ने इज्जत दी। अगर कोई घर बैठा जेलस है तो उसका मैं आइडिया नहीं लगा सकता, और मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि लेकिन एक चीज़ का मुझे श्योरिटी है कि ये टारगेट किलिंग है। क्योंकि जो अगर सामान होता है, ये देखिए मेरे रिंग्स हैं, ये मेरा लॉकेट है, ये चेन है, उस डिमांड होती ये उतरवाता, सीधी हिट कर दी मुझे, और जो जाके कहने लगा कि मैं पूछ लूँगा, तो ये जो खबर है मेरे लिए ये अच्छी नहीं। मेरे बच्चे सोते नहीं, मेरी बीवी नहीं सोती, मेरे बच्चे नहीं सोते, कोई दरवाज़ा नॉक होता तो हमें फ़िक्र पड़ जाता है। तो अगर अच्छा मैं कह रहा हूँ, अगर अल्लाह ने हमारी हुकूमत को ये नवाजा है तो कुछ ख्याल करें, सिक्योरिटी फ्राहम करें। मेरी बेटी है अरीशा रिदा, तो ये भी कुछ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इंसाफ चाहिए हमारे जो PM साहब हैं इमरान खान, उनसे कि हमारे जितने भी मुल्क के आर्टिस्ट हैं उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, ताकि आगे जो आने वाले जो नस्ल के हैं जो भी आर्टिस्ट हैं, ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल हो, ताकि वो डर के अपनी ज़िंदगी में ऐसे पीछे ना जाए इस चीज़ से। खान साहब, पुलिस ने सिर्फ आपके बेटे के साथ SHO जो है वो रास्ते में या खाली, या उन्होंने कुछ तस्वीर आपको दी, किसी की शनाख्त करवाई गई है, या आपकी तरफ से शनाख्त की गई हो कि इस बंदे पे ये बंदा है जिसको मैं वहाँ पर मौजूद था मौके पे जिसने गोली चलाई, या कुछ इस तरह कुछ वाहिद मिले अभी तक, या सिर्फ खाली दिलासे और राब्ते ही हैं? राब्ते हैं, और उसमें ये है कि इन्होंने जो तस्वीर भेजी, बल्कि तस्वीर भेजी, तो उनमें से एक को आइडेंटिफाई किया, मैंने भी किया, मेरे ड्राइवर ने भी किया, जो नज़ाकत बोला उसने भी किया, वैद ने भी। तो लेकिन उसके बाद कोई समझ नहीं आ रही कि ना हमें बुलाया जा रहा है कि ये पकड़ लिए गए, आप इनको आके पहचान करें इनमें से कौन है। तो ये आज 6 दिन हो गए इस मामले को। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि जैसे कि वज़ीर आला ने नोटिस लिया इस वाक़े का, तो उसके बाद भी अभी जो मुजरिम है वो गिरफ्त में नहीं आ सके, वो आज़ाद फिर रहे हैं, तो क्या जो गवर्नमेंट है वो
अब आर्टिस्टों को भी सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो गई है। आप देखें, उन्होंने नोटिस लिया, उसकी कदर सारी उम्र रहेगी। जो नोटिस लिया वज़ीर आला पंजाब ने, वो कदर मेरे दिल में सारी उम्र उनकी रहेगी। अब अमल दरामद जो है ये करवाना बहुत लाजम है, उसके लिए मुझसे कोई रब्ता नहीं है, मुझसे रब्ता करें। और हाँ, अगर आप समझते हैं किसी को सिक्योरिटी फराहम, जिस तरह अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता की, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये मेरे मालिक की मेहरबानी है। तो आपको पता चल गया कि चलो शेर मियादाद को अल्लाह ने ज़िंदगी अता कर दिया, अब इसका हम हिफाजत कर लें। तो उसके लिए अगर मैं अपनी किसी, वो कहते हैं ना, टावर के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई फनकार और मेरे साथ कोई सिक्योरिटी हो, मैंने तो अगर ऐसा होता तो पहले रख लेता। लेकिन प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें इस मामले में। अच्छा खान साहब, अगर गवर्नमेंट कोई इस पर अमल दरामद नहीं करती, आपको सिक्योरिटी जो है सिर्फ बातों की हद तक कहा जाएगा और अमली तौर पर नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो आप इसके लिए क्या लायक तैयार करेंगे? देखिए, एक तो कुछ गार्ड रखेंगे या प्रोग्राम्स आइंदा ऐसी जगहों पर ही सिर्फ करना चाहेंगे जहां पर आपको लगे कि ये महफूज है, ये सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं तो जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा? बिल्कुल सही कि मैं जिस तरह ये 27 को मैंने गवर्नर हाउस में मेरा शो था, वहाँ पे कवाली मैंने जाके परफॉर्म करनी थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे। तो जब हमें गवर्नमेंट बुलाती है हम जाते हैं, अगर वो मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अगर वो मुझे नहीं देते सिक्योरिटी तो फिर भी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दुख होगा। बाकी अपनी सिक्योरिटी तो मैं रखूँगा, लाजमी रखूँगा। और ये है कि चूज़ी प्रोग्राम करूँगा जहाँ पे ये मेले शेले ये नहीं करूँगा, चूज़ी प्रोग्राम क्या करूँगा, अपनी सिक्योरिटी के साथ जाया करूँगा। अच्छा, पहले भी कुछ ऐसे हो चुका, कुछ आर्टिस्टों को थ्रेट थी और कईयों को तो बकायदा टारगेट किया गया जी। वो उनमें से बहुत सारे जो है मुल्क छोड़कर चले गए। आपका कुछ ऐसा इरादा है कि अगर खुदा न खास्ता आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती तो आप ऐसा स्टेप उठाना चाहें? अच्छा, इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि फनकार जो है वैसे भी अमन का सफीर होता है, तो आप बहुत सी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर आपने परफॉर्म किया, बहुत से मुल्कों में जाके, तो क्या किसी एम्बेसी ने कोई ऐसी पेशकश की हो कि आपको सिक्योरिटी फराहम की जाए या आप उनकी तरफ मूव कर जाएं? जी, मेरी बात सुने, पाकिस्तान मेरा घर है, तो घर से तो कोई भी नहीं जाता। कोई आगे कह के घर से निकलो तो कभी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मुझे बहुत इज्जत की है, बहुत इज्जत दी है। मैं उन अवाम का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और कभी भी पाकिस्तान छोड़ के मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ही मेरी शान और आन है। और अगर कोई मुझे बहुत सी ऑफरें हुई हैं बाहर से, इससे पहले भी कि आप इधर आ जाएं, ये हो जाए, लेकिन मैं आई नेवर गो, कभी नहीं जाऊंगा, अपने पाकिस्तान में रहूंगा। ओके, थैंक यू। शुक्रिया। चल